आज का शो एक दुखद संयोग से शुरू होता है। 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के अंदर समा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त भी कईयों ने अपना हौसला, अपनी इंसानियत नहीं खोई। इन्हीं में से इसाडोर और एडा स्ट्रॉस भी थे। स्ट्रॉस दंपत्ति न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। वे अपने पैतृक घर जर्मनी से घूमकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने टाइटैनिक की चर्चा सुनी और फिर उसी से न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया था। जब टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब रही थी, तब उन्हें लाइफ बोट में बैठकर निकलने के लिए कहा गया, मगर इसाडोर जानते थे जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं हैं। अगर मैं बैठ गया तो किसी और की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो बोले, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, आप मेरी जगह किसी नौजवान को ले जाइए, मैं यहीं रहूँगा। तब एडा ने इसाडोर का हाथ पकड़कर कहा, हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। एडा ने अपना कोट अपनी हाउस हेल्प को देकर रवाना कर दिया। बोली, अभी मेरे किसी काम का नहीं। एडा और इसाडोर को आखिरी बार टाइटैनिक के डेक पर हाथ में हाथ थाम कर खड़े देखा गया। उसके बाद समंदर की लहरों ने उन्हें अपने आगोश में कैद कर लिया। 2 हफ्ते बाद इसाडोर की लाश बरामद हुई। एडा की बॉडी कभी नहीं मिली, मिला तो बस टाइटैनिक का मलबा। हादसे के 73 बरस बाद सितंबर 1985 में टाइटैनिक हादसे को 111 बरस बीत चुके हैं। जून 2023 में एडा और इसाडोर की कहानी एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि 5 लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन भी हादसे का शिकार हो चुकी है। इसमें सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इन 5 लोगों में एक स्टॉकटन रश भी थे। वो टाइटन ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ थे। उनका एक कनेक्शन एडा और इसाडोर स्ट्रॉस से जुड़ता है। दरअसल रश की पत्नी वेंडी रश स्ट्रॉस दंपत्ति की परपोती हैं। इस हादसे ने टाइटैनिक का जख्म फिर से हरा कर दिया। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे टाइटन के साथ आखिर हुआ क्या, हादसे के शिकार लोगों की कहानी क्या है, मौत की पुष्टि के बाद भी सर्च ऑपरेशन क्यों चल रहा है और टाइटन हादसे के बाद किन सवालों के जवाब बाकी रह गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। टाइटन को लेकर जो अंदेशा जताया जा रहा था वो सच हो गया। 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि कर दी। कहा, ये बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि टाइटन में सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them, and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. And then I know that there's also a lot of questions about how, why, and when did this happen. And so, those are questions that we will collect as much information as we can on now, while the governments are meeting and discussing, what an investigation of this nature of a casualty might look like. ओशन गेट ने बयान जारी कर कहा, हमें पता चला है कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग और पॉल आंड्रे नाजियोले हमारे बीच नहीं रहे। वे लोग सही मायनों में सच्चे खोजी थे, एडवेंचर को जीते थे। उनमें नई चीज़ों को तलाशने और समंदर को बचाने का जुनून था। अभी तक मौत की असली वजह नहीं बताई गई है। प्रथम दृष्टया पनडुब्बी इम्प्लोजन का शिकार हुई, माने पानी के दबाव के चलते अचानक विस्फोट हुआ और ये बिखर गई। जानकारों का कहना है कि विस्फोट की वजह से 5 लोगों की मौत हुई होगी। अभी तक एक भी बॉडी का पता नहीं चल सका। इसकी संभावना काफ़ी कम है। अगर बॉडीज़ नहीं मिली तो हादसे का कारण पता लगाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। हम टाइटन और उसके गायब होने की कहानी पहले भी आपको बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल ब्रीफ में टाइमलाइन दे देते हैं, फिर आगे चलेंगे। 18 जून 2023 कनाडा के न्यूफाउंडलैंड्स तट के पास टाइटन को अटलांटिक महासागर में छोड़ा गया। इसमें प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रेंच खोजी पॉल आंड्रे नाजियोले सवार थे।
शहजादा दाऊद की बहन ने बताया कि सुलेमान अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हामी भरी थी। हामिश हार्डिंग साउथ पोल, स्पेस और मेरियाना ट्रेंच के सफ़र पर जा चुके थे। वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। पॉल ऑनरे नार्जोले पहले भी 35 दफ़ा टाइटैनिक के मलबे तक गए थे। 1987 में जब पहली बार एक पनडुब्बी मलबे तक उतरी थी, उसमें वो भी सवार थे। जहां तक रश की बात है, उन्होंने 2009 में ओशन गेट की शुरुआत की थी। 2021 में कंपनी ने पहली बार लोगों को टाइटैनिक तक भेजा था। टाइटन को सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से लॉन्च किया गया था। ये सतह पर उनका कनेक्टिंग पॉइंट था। डुबकी लगाने के 3 घंटे बाद टाइटन को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था, लेकिन बीच में ही पोलर प्रिंस से संपर्क टूट गया। इंतजार किया गया कि टाइटन खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि टाइटन में लगभग 96 घंटों तक ऑक्सीजन बचा है, उसे पहले ही पता लगाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। 19 जून 2023 अमेरिका और कनाडा ने अपने जहाज और विमानों को तलाशी में लगाया। समंदर के अंदर रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स को उतारा गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने प्राइवेट कंपनियों से भी मदद की अपील की। 20 जून 2023 सर्च ऑपरेशन में लगे कनाडा के एक विमान को समंदर के अंदर से आवाज़ें सुनाई पड़ी, लेकिन इससे आगे का कोई सुराग हासिल नहीं हो सका। 21 जून 2023 यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और ओशन गेट ने कंट्रोल रूम तैयार किया। उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन साथ में चलाने का फैसला किया। उस रोज समंदर के अंदर से कुछ और आवाज़ें सुनाई पड़ी। सर्च को आवाज़ की दिशा में शिफ्ट किया गया, हालांकि एक बार फिर से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 22 जून 2023 भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। तब तक टाइटन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। अब कोई चमत्कार ही लोगों की जान बचा सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। डेडलाइन खत्म होने के लगभग 10 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हमें कुछ देर पहले टाइटैनिक के पास मलबे का ढेर मिला था, वो टाइटन का ही है, उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ कैसे। यूएस कोस्ट गार्ड ने शुरुआती जांच के बाद इम्प्लोजन यानी अंदर से विस्फोट की आशंका जताई है। इम्प्लोजन यानी अंदर की तरफ धमाका, जैसे कोई बोतल पिचक जाए। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का दबाव घटता जाता है। इसके बरक्स नीचे की तरफ जाने पर दबाव बढ़ता है। जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा है, वहाँ पर दबाव सतह से लगभग 400 गुना ज़्यादा होता है। नौसैनिक सबमरीन्स और टाइटन जैसी पनडुब्बियों के अंदर हवा का दबाव इस तरह रखा जाता है कि वो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकें। हालांकि नेवी की सबमरीन्स को भी कुछ 100 मीटर की गहराई तक जाने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। उसके नीचे जाने पर सबमरीन्स टूट कर बिखर सकती हैं। टाइटन को इस मामले में अपवाद माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि टाइटन की बॉडी में कोई लीक हुई होगी। इसके कारण अंदर मौजूद हवा का दबाव असंतुलित हो गया होगा, जिसके चलते अंदर की तरफ धमाका हुआ होगा और फिर सेकंड्स के अंतराल में इसके टुकड़े हो गए होंगे। उसमें सवार लोगों को सोचने का मौका भी नहीं मिला होगा। यूएस नेवी ने भी कहा कि उन्हें धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। किसी पनडुब्बी में जब ये उल्टा धमाका यानी कि इम्प्लोजन होता है, तब पानी सारी दिशाओं से तुरंत अंदर आता है। इससे पनडुब्बी के भीतर मौजूद गैसें भारी दबाव में गर्म हो जाती हैं और एक फ्लैश फायर पैदा होता है, माने आग का एक ऐसा धमाका जो पल भर में ओझल हो जाता है। ऐसे मामलों में भीतर कोई भी चीज़ साबुत बचे, इसकी संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए टाइटन के मृतकों के अवशेष खोजना बेहद मुश्किल है। संभव है कि वो कभी ना मिलें। हालांकि ये दावा एक हाइपोथेसिस भर है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और फाइनल रिपोर्ट इस पर नहीं आ जाती, तब तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी ये भी पता नहीं चला है कि धमाके से पहले संपर्क टूट चुका था या फिर धमाके के कारण पोलर प्रिंस से कनेक्शन खत्म हुआ। टाइटन में ब्लैक बॉक्स भी नहीं लगा था, इसके कारण उसकी लास्ट लोकेशन नहीं मिल सकती। कोस्ट गार्ड ने कहा कि अभी उनका सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। वे टाइटन के हर बचे हुए हिस्से को रिकवर और लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये काम बेहद मुश्किल है। समंदर की लहरों का कोई अंदाजा नहीं है। टाइटन पहले भी टाइटैनिक की ट्रिप पर जा चुकी थी और सुरक्षित लौट कर भी आई थी। हालांकि इसमें यात्रा करने वालों ने खतरनाक अनुभव साझा किए हैं। 2022 में टाइटन पर बैठे माइक रेज ने बीबीसी को बताया था, आपको एक ऐसी चिट्ठी पर दस्तखत करना पड़ता है जिसमें 3-3 दफ़ा मौत का जिक्र रहता है। वे समय के साथ सीख रहे हैं। कभी कभार चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। मैं इस कंपनी के साथ 3 बार जा चुका हूँ और हर बार सतह से कॉन्टैक्ट खोया था। डिस्कवरी चैनल के फोटोग्राफर ब्रायन वीड मई 2021 में टाइटन की टेस्ट ड्राइव पर गए थे। उन्होंने एनबीसी न्यूज़ को बताया,
जैसे ही हमने डुबकी लगाई वैसे ही चीज़ें अनियंत्रित होने लगी थीं। पनडुब्बी नीचे गई ज़रूर, लेकिन मलबे तक नहीं पहुंची थी। हम बत्तखों की तरह दम साधे तब तक बैठे रहे जब तक कि हमें बाहर नहीं निकाल लिया गया। टेस्ट ड्राइव के 2 महीने बाद ही ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इसके लॉन्च से पहले भी इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही थीं। 2018 में पनडुब्बी बनाने वाली कंपनियों से जुड़े नामचीन लोगों ने चिट्ठी लिखकर ओशन गेट को इस बारे में आगाह भी किया था, लेकिन तब ओशन गेट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब दिया 1 बरस बाद ब्लॉग पब्लिश कर लिखा, हमने टाइटन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, लेकिन हमने इसे तय मानकों के अनुसार ही बनाया है। अगर हम सर्टिफिकेशन के चक्कर में रहे तो इससे इनोवेशन के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 2022 में कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ने ब्रिटिश अखबार गार्डियन से बात की थी। कहा था, हमने इसे टाइटैनिक को देखने के हिसाब से ही तैयार किया है। ये लगभग 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। हमारी पनडुब्बी बाकियों के मुकाबले कम वजन और आकार की है, इसलिए ये आसानी से टाइटैनिक तक पहुंच सकती है। हम इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं कि मलबे के पास लहर शांत रहती हैं। अगर लहरें तेज हुई तो हम रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन आमतौर पर वहाँ काफ़ी शांति होती है। मैं तलहटी पर अपना नाम तक लिख सकता हूँ, ये इतना आसान है। जिस ट्रिप में टाइटन हादसे का शिकार हुई उसमें रश पायलट की भूमिका निभा रहे थे। वो पहले भी कई मौकों पर टाइटन को लेकर मलबे तक जा चुके थे, लेकिन इस ट्रिप पर सारा अनुभव, सारी धारणाएं, सारे पूर्वाग्रह ध्वस्त हो गए। अब टाइटन खुद एक मलबे में बदल चुका है। हादसे के बीच कई सवाल बाकी हैं, मसलन बिना सर्टिफिकेट और जांच के ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म शुरू कैसे किया? क्या उन लूप होल्स को बंद किया जा सकेगा? और क्या एडवेंचर के नाम पर सेफ्टी के नियमों को ताक पर रखना सही है? कुछ लोगों ने टाइटैनिक टूरिज्म पर ताला लगाने की मांग भी की है। हालांकि कुछ जानकार अभी भी उम्मीद से हैं। कहना ये कि जिस तरह टाइटैनिक हादसे से दुनिया ने सबक लिया, उम्मीद है कि टाइटन भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। अब कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं। टाइटन को खोजने में कौन कौन जुटे थे? डीप एनर्जी नाम का एक जहाज था, उसके पास 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स थे। ये समंदर में 3000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। कनाडा का अटलांटिक मरीन नाम का जहाज भी तलाशी अभियान में जुटा था। कनाडा ने नौसेना का एक जहाज मेडिकल सपोर्ट के लिए रवाना किया था। फ्रांस ने भी अपना एक जहाज भेजा था। उनका आरओवी मलबे की गहराई तक जा सकता था। इन सबके अलावा यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री, होमलैंड सिक्योरिटी समेत कई एजेंसियां खोई हुई पनडुब्बी की तलाश कर रही थीं। फ्रांस की एक पनडुब्बी तलाशी वाले एरिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन 22 जून की दोपहर एक आरओवी को मलबे का कुछ हिस्सा मिला। पहले आशंका जताई गई कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है। कुछ समय बाद यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने इस आशंका पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही टाइटैनिक से जुड़ी त्रासदी वापस लौट आई है। टाइटन हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। असली टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलिशान जहाज था। लॉन्च से पहले इसको समंदर की महारानी कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुई। इसमें 2200 से अधिक लोग सवार हुए। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थीं। उनकी मंजिल लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था, लेकिन सफ़र की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गई। हादसे में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। कईयों की बॉडी कभी नहीं मिल सकी। लगभग 800 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। 1997 में मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इसी हादसे पर टाइटैनिक नाम की फिल्म बनाई। इसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट ने लीड भूमिका निभाई थी। फिल्म को ऑस्कर्स में 11 अवार्ड्स मिले थे। कैमरन को बेस्ट डायरेक्टर के खिताब से नवाजा गया था। कैमरन खुद 33 बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके हैं। टाइटैनिक हादसे से वो भी सदमे में हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।